हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अपने अपने घर पे ठीक ठाक होंगे। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत रुचिरा पंचमः पाठः पंडिता रमाबाई यानी कि विदुषी रमाबाई। देखो बच्चों, पहले के समय में जो लोग इंटेलिजेंट थे उन लोगों को पुरुषों के लिए विद्वान शब्द और स्त्रियों के लिए विदुषी शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ऐसी ही विदुषी रमाबाई के बारे में आज हम लोग जानेंगे। चलो देखते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। यानी कि स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य ऐसी पंडिता रमाबाई ने 1858 ईस्वी सन में जन्म लिया। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम्। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन काल यानी कि उस समय की बात है। स्त्री शिक्षा या स्थिति चिंतनीय। उस समय स्त्री शिक्षा की जो स्थिति थी यानी कि स्त्रियों की शिक्षा की दशा शोचनीय थी, यानी कि बहुत चिंताजनक थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षण प्रायः प्रचलितम नासीत्। यानी कि उस समय स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा लगभग अप्रचलित थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत। लेकिन ये सब अप्रचलित थी उस समय। जो अनंत शास्त्री डोंगरे थे उन्होंने रूढ़ियों से बद्धी हुई सारी धारणा तोड़ते हुए सारी धारणा को तोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा दी। एतद अर्थम, इसके लिए समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत। अब जब उस समय स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जा रही थी, उस समय अनंत शास्त्री डोंगरे अपनी पत्नी को शिक्षा दे रहे थे, इसलिए उन्होंने समाज की ताड़ना को भी सहा। अनंतरम यानी कि उसके बाद जो रमा थी, अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। यानी कि रमा ने भी अपनी माता जी से संस्कृत को शिक्षा की प्राप्त की। आगे क्या हुआ? कालक्रमेण स्या पिता विपन्नः संजातः। बाद में समय के बदलने से रमा के जो पिता थे वो पिता निर्धन हो गए। विपन्न यानी कि निर्धन। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्षा पीड़िता दिवंगताः। यानी कि उनके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनंतरम, उसके बाद स्वज्येष्ठ भ्राता सह पटभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। बाद में रमा उसके बड़े भाई के साथ पैदल पटभ्याम, पट यानी कि पैर, पैरों से, पटभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत यानी कि पैदल पूरे भारत में घूमती हुई कोलकाता पहुंची, कोलकाता प्राप्ता। संस्कृत वैवस्येन सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत की विद्वत्ता के कारण, देखो बच्चों, संस्कृत की विद्वत्ता के कारण, संस्कृत वैवस्येन, संस्कृत की विद्वत्ता के कारण वह उन्हें वहाँ पे पंडिता और सरस्वती इत्यादि उपाधियों के द्वारा विभूषित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। फिर ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर उन्होंने वहाँ पर वेदों का भी अध्ययन किया। बाद में क्या हुआ? पश्चात शास्त्रीणाम कृते वैवादिनाम शास्त्रवराणाम शिक्षाये आंदोलनम प्रारब्धवती। उसके बाद उसने सोचा कि भाई मैं एक स्त्री होके ये सब नहीं कर पा रही हूँ, तो उन्होंने क्या सोचा कि भाई स्त्रियों के लिए लड़ना है, स्त्रियों को शिक्षा मिलनी चाहिए, उसका आंदोलन। तब उसने क्या स्टार्ट किया? तो कि स्त्रियों को लड़ना चाहिए, उसके लिए आंदोलन। तब से उसने स्टार्ट किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन्न बिहारीदासेन सह बांकीपुरम न्यायालये विवाहम अकरोत्। बाद में आंदोलन का प्रारंभ किया। बाद में 1880 ईस्वी सन में उन्होंने विपिन्न बिहारी दास के साथ न्यायालय में विवाह किया, यानी कि कोर्ट मैरिज किए। कब किए? 1880 में।
बाद में क्या हुआ, सार्ध एक वसात अनंतरम तस्याः पति अपि दिवंगत। 1.5 वर्ष के बाद उनके पति की भी मृत्यु हो गई। एक ऐसी स्त्री जिसकी बड़ी बहन, माता, पिता एक साथ दिवंगत हो गए। एक भाई सहारा था, बाद में थोड़े समय के बाद उसने शादी की, 1.5 साल बाद उसका पति भी दिवंगत हो गया। आगे क्या हुआ चलो देखते हैं। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। इसके पश्चात यानी कि उसके बाद पुत्री मनोरमा के साथ 1.5 साल में उसको एक पुत्री हुई, उसका नाम मनोरमा था। पुत्री मनोरमा के साथ उसके वतन यानी कि उनकी जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। नारीणां सम्मानाय शिक्षाये च सा स्वकीय जीवनम अर्पितवती। यानी कि स्त्रियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्ष रमाबाई नारी शिक्षा क्षेत्रे विषये स्वमतं प्रस्तुतवती। यानी कि हंटर शिक्षा आयोग के सामने रमाबाई ने महिला शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। यानी कि फिर भी उसे लगा कि भाई उच्च शिक्षा, अभी मेरी शिक्षा कुछ कम है, उच्च शिक्षा के लिए वह कौन, रमाबाई। रमाबाई जो थी वो इंग्लैंड गई। वहां पर क्या हुआ, तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषय के उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। वहाँ स्त्रियों के विषय में ईसाई धर्म के उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। आगे क्या हुआ, इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई जो थी वो अमेरिका गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। यानी कि वहाँ पर कहाँ, अमेरिका में उन्होंने क्या किया कि भारत की जो विधवा महिलाओं की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। देखो वित्तम यानी कि धन, तो धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत। यानी कि भारत लौटकर मुंबई में उन्होंने शारदा सदन स्थापित किया। अस्मिन आश्रम में, शारदा सदन नाम का आश्रम स्थापित किया। अस्मिन आश्रम में निस्सहायाम स्त्रिया निवसन्ति स्म। यानी कि इस आश्रम में, कौन सा आश्रम, शारदा सदन नाम का आश्रम, वहां पर बेसहारा स्त्री रहती थी, कई सारी स्त्रियां रह रही थी। तत्र स्त्रियः मुद्रणम, टंकणम, काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म। यानी कि वहां पर जो बेसहारा महिलाएं, कई सारी स्त्रियां रह रही थी, उन लोगों को उपाय, टाइप, लकड़ी की कलाकारी आदि का प्रशिक्षण भी लेती थी। बाद में क्या हुआ, परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरिवंजाम। यानी कि इस सदन का पुणे नगर में स्थान परिवर्तन हो गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव नाम्नि स्थाने मुक्ति मिशन नाम्नः संस्थानम तया स्थापितम। बाद में पुणे नगर के समीप केडगांव नाम के स्थान पर इनके द्वारा मुक्ति मिशन नाम की संस्था स्थापित की गई। अत्र अधुनापि निराश्रिता स्त्रियः सम्मानम जीवनम यापयन्ति। अब भी यानी कि अभी के समय में भी वहाँ पर बेसहारा महिलाएं सम्मान का, कई सारी महिलाओं का सम्मान का जीवन, सम्मान पूर्वक सब लोग जीवन बिताती है। 1922 तमे ख्रीस्ताब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। सन 1922 ईस्वी सन में रमाबाई की मृत्यु हो गई। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। यानी कि यह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। यानी कि समाज सेवा के अलावा भी लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति, हार्ट कास्ट हिंदू वुमेन इति तस्याः प्रसिद्ध रचना द्वयं वर्तते। यानी कि स्त्री धर्म नीति और
हाई कार्ट हिंदू विमेन, ये जो 2 पुस्तक उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। देखो ऐसी कई सारी महिलाएं हैं जिन्होंने भारत में अपना योगदान दिया और स्त्रियों के लिए कई सारा काम किया। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।